Hello and welcome to Lavnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 40, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will learn and understand the topic an example of Gram Sabha in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ग्राम सभा के एक एग्जाम्पल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे कि एक ग्राम सभा कैसे काम करती है, हाउ अ ग्राम सभा वर्क्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इट्स अ स्पेशल डे टुडे. आज बहुत ही खास दिन है. एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा. हर कोई ग्राम सभा के लिए दौड़ लगा रहा है, मतलब उत्सुक है जाने के लिए. डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत. क्योंकि नई ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद ग्राम सभा ने ये पहली मीटिंग रखी है. और आप जानते हैं ना कि ग्राम सभा की मीटिंग को कौन अरेंज करता है? वो होता है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. मैंने पहले भी समझाया था आपको. द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट what their new पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज. लोग जो ये कौन सी ग्राम सभा है, कहाँ की ग्राम सभा है? ये है हरदास गांव की. हरदास गांव की ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के लोग आखिर ये जानने को उत्सुक हैं कि जो नई पंचायत चुनी गई है ना, उसके नेता गांव के लिए क्या योजना बना रहे हैं. द ग्राम सभा मीटिंग begins with the panchayat president, who is also called the sarpanch, and the members of the panchayat, the panchs, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. जैसे ही ग्राम सभा की मीटिंग स्टार्ट हुई तो पंचायत प्रेसिडेंट, जो कौन होता है? सरपंच कहलाता है. और उसके साथ साथ जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं, पंच, उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया? एक रोड को रिपेयर करने का प्लान ग्राम सभा के सामने रखा. और वो रोड क्या करती थी? उस विलेज को मेन हाईवे के साथ कनेक्ट करती थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी. सो क्वेश्चन अराइज, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द सरपंच टू इन्फॉर्म द ग्राम सभा अबाउट एनी वर्क ऑफ द पंचायत? भाई, ये क्यों जरूरी है कि सरपंच ग्राम पंचायत के हर काम की इंफॉर्मेशन ग्राम सभा को देगा? ये क्वेश्चन है. अब इसका आंसर क्या है देखते हैं. तो ये तो आपको हमने पहले भी समझाया है. इट इज नेसेसरी टू इन्फॉर्म द ग्राम सभा अबाउट एनी वर्क ऑफ द पंचायत बाय द सरपंच. यानी सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत के हर कार्य की इंफॉर्मेशन ग्राम सभा को देना इसलिए जरूरी है बिकॉज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ग्राम सभा द ग्राम पंचायत कैनॉट स्पेंड ऑन एनी डेवलपमेंट प्लान. यानी ग्राम सभा की जो ग्राम सभा होते हैं ना, उसकी स्वीकृति, उसकी अप्रूवल के बिना ग्राम पंचायत किसी भी डेवलपमेंट प्लान पर खर्च नहीं कर सकती. ये बात याद रखिएगा. आफ्टर दिस डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर. इसके बाद डिस्कशन जो है पानी की समस्या की ओर बढ़ा. वाटर शॉर्टेजेस, वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस, यानी पानी और पानी की समस्या की ओर अब डिस्कशन चेंज हुआ. A villager called Tija begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. एक विलेजर जो कि एक गांव वाले जिसका नाम तीजिया था, उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात को शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है. The hand pump water has gone well below the point up to the which the ground has been drilled. यानी हैंड पंप का जो वाटर लेवल है ना, अब वो बहुत नीचे तक जा चुका है. वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स. और हमारे नलों में अब पानी नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल से आता है. विमेन हैव टू गो टू सुरु रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर. और हमारी महिला बहनों को 3 किलोमीटर दूर सुरु रिवर से पानी भरने जाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है. वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply.
फिर एक और मेंबर ने अपना सुझाव दिया कि क्यों ना सुरु रिवर से एक लंबी पाइपलाइन खींची जाए और गांव में एक टंकी रख दी जाए, बड़ी सी टंकी, उसमें पानी डालकर सप्लाई को और इंक्रीज किया जाए, यानी लोगों को और पानी मिलेगा इससे। तीजिया सेज दिस इज नॉट इनफ। तीजिया ने कहा कि यह काफी नहीं है पूरे गांव के लिए। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। हमें कुछ ऐसा परमानेंट करने की ज़रूरत है, स्थायी करने की ज़रूरत है, ताकि जो हर साल ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है वो सही हो पाए। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, that means refilling it, in a village in Maharashtra. एक अन्य सदस्य अनवर, जिसका नाम था अनवर, उसने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में वाटर को कंजर्व यानी बचाने का और उसको दोबारा से रिचार्ज करने का एक तरीका देखा है। इट इज कॉल्ड वाटरशेड। उसको वाटरशेड कहते हैं। Everyone thought this was an interesting idea, and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. तो सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आया और सबने ग्राम पंचायत को इस आइडिया के बारे में डिटेल से पता करने के लिए कहा। अब क्वेश्चन है, इन द अबव फ्रेज ही हाउ वाज द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज हाउ वाज द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर सॉल्व्ड इन द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज। यानी ऊपर जो फ्रेज आपने पढ़ा उसमें आप बताइए ग्राम पंचायत ने वाटर प्रॉब्लम की समस्या को, जो वाटर की जो प्रॉब्लम थी उस समस्या को कैसे सॉल्व किया। तो कैसे सॉल्व किया? द प्रॉब्लम वॉज डिस्कस्ड इन द ग्राम सभा। सबसे पहली बात, ग्राम सभा में कोई प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया बाय ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स के द्वारा। एंड आफ्टर दैट द डिसीजन वॉज टेकन बाय कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है पहले तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया और फिर सभी मेंबरों ने इस पर क्या किया, डिस्कशन किया। एंड आफ्टर दैट डिसीजन, सबकी सहमति से फैसला लिया गया। विच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, जिसने वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line, that means BPL, which had to be approved by the Gram Sabha. जो ग्राम सभा का अगला मुद्दा था वो था कि ऐसे लोगों की लिस्ट को फाइनलाइज करना जो कि गरीबी रेखा से नीचे, पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, यानी बहुत गरीब हैं, उनको हम BPL, बिलो पावर्टी लाइन कहते हैं, और उनकी अप्रूवल ग्राम सभा से लेना। द सरोज gets up and says that ओम प्रकाश name should be in the BPL list. तभी एक और महिला सरोज जो कि उस ग्राम सभा की सदस्य थी, वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए, BPL लिस्ट में। Others agree that he and his family are very poor, और सभी इस बात पर सहमत हुए कि वो और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। यहाँ बार बार आपको बता रहा हूँ BPL का मतलब बिलो पावर्टी लाइन। The Sarpanch asked the teacher who did the survey of BPL families how his name has been missed out. तभी सरपंच ने उन शिक्षक से पूछा जिन्होंने BPL सर्वे का काम किया था ना, BPL फैमिली सर्वे का काम किया था, उन्होंने उन शिक्षक से पूछा कि भाई बताइए उसका नाम कैसे रह गया। He says, ओम प्रकाश हाउस was locked when I went there. उन्होंने कहा जब मैं वहां पर गया तो ओम प्रकाश का हाउस जो है वो बंद था, लॉक था, वहां पे ताला लगा हुआ था। The Sarpanch gives instructions that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. तो फिर सरपंच ने इस बात के लिए भरोसा दिलाया, ये इंस्ट्रक्शन दी कि ओम प्रकाश की इनकम को देखा जाएगा और अगर वो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड इनकम से कम होती है तो उसका नाम भी इस लिस्ट में जरूर जोड़ा जाना चाहिए और जरूर जोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन है, इन द अबव फ्रेज हाउ डिड द ग्राम सभा करेक्ट्स द मिस्टेक इन गवर्नमेंट वर्क। आपको बताना है इस ऊपर वाले फ्रेज में जो अभी अभी हमने समझा कि गवर्नमेंट के काम में जो गलती हुई ग्राम सभा ने उसको कैसे करेक्ट किया। तो व्हेन द मिस्टेक इन गवर्नमेंट वर्क वाज डिस्कवर्ड इन द ग्राम सभा, जैसे ही ग्राम सभा में गवर्नमेंट वर्क में गलती का पता चला, द सरपंच एश्योर्ड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। सरपंच ने अपनी जो भी ये गलती हुई इस गलती को सुधारने का आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया, एंड दस द मिस्टेक वाज रेक्टिफाइड, और इस तरह से गलती को सुधार लिया गया।
अब आपको समझ में आया कि उनकी मीटिंग्स कैसे चलती हैं, कैसे वहां पर काम होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, wash your hands with soap and water regularly, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।